परमात्मा की इच्छा से क्रोध किया गया, लेकिन जो तुम इन पधारे हो तो यह परमात्मा की इच्छा से नहीं, आप जो विरोध कह रहे हो तो यह परमात्मा की इच्छा से नहीं है। अच्छा। यह जबरदस्ती वाला विषय, जबरदस्ती वाला नहीं है। तुमने कहा सकल सुवन विधवत फल दीना, तो वहां सभी देवताओं को कहा दंड मिला? वहां दंड मिला खाली 3 व्यक्तियों को, भग देवता को, पूषा देवता को और बाबा भगु को, तीनों को दंड मिला। भग देवता के नेत्रों को फोड़ दिया गया, उषा पंडित जी के दांतों को तोड़ दिया गया और भगु बाबा की दाढ़ी उखाड़ ली गई। थोड़ी यह बता दो क्या? थोड़ी यह बताते जाओ समाज के कि सुनो तो। हाँ सुनाओ। पहले ये भी थोड़ी बता दो समाज को कि भृगु बाबा को आ रहे हैं। वो सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। इधर क्या क्या इधर थोड़ी से बता दो सबको को आ रहे हैं भृगु बाबा। तो भगवंशी है तो कौन होंगे अरे जानते हैं? भृगवंशी नहीं, आपके कौन थे ये? हमारे बाबा थे। अब देखो, अब रुक जाओ यहीं पर। हाँ रुक गए। बाबा नाती सब उत्पाती रहे। हाथ पचाल कहीं का उत्पाती कैसे थे? बाबा दक्ष की यज्ञ में बवाल करवाए थे और नाती यहाँ जनकपुर में बवाल मचाए हैं। बाबा वहाँ बवाल मचाए रहे, बाबा की दाढ़ी उखाड़ी गया है और नाती हन बवाल मचाए है, तो नाती के साथ तुम चक्कर में न रहो, तुम्हारी क्षमता नहीं है बेटा। वाली तो वहां पर सभी को दंड नहीं दिया गया। दूसरी बात नारद जी की है। कहे नारद जी माया के वशीभूत थे, माया पीवस भाए मुनि मूढ़ा और समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। माया पीवस कहे नारद जी माया के वशीभूत थे। चलो ठीक है, नारद जी माया के वशीभूत थे। नारद जी ने भगवान से रूप मांगा सुंदर, और भगवान ने क्या बना दिया? जब बंदरे कहे बनाया, चाहते तो कुछ और बना देते, चाहते तो हाथी बना देते, चाहते तो ऊंट बना देते, चाहते तो सिंह बना देते। अब बंदर का रूप दे दिया। और ईमानदारी से बताइए, प्रातः काल कोई बंदर का नाम लेता है? प्रातः काल कोई वानर का नाम नहीं लेता, क्योंकि कहा भी गया है प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिलय आहारा। चाहते तो कुछ और बना देते, लेकिन बंदर बना करके। बंदर क्यों बनाया थोड़ी ये भी बताते चलो। अच्छा बताएंगे। बताते चलो, बंदर बनाया तो बनाया क्यों? नहीं, बंदर बना करके उपहास करवाया, नारद जी की हंसी करवाई। ये बताओ कि बंदरे बना के उपहास कराया? और कुछ बनाने में उपहास ना होता का? बंदर में ज्यादा उपहास हुआ। कैसे? क्योंकि बंदर जो होता है कपि चंचल सब ही विधि हीना। जो बंदर होता है उसका भैया मुख देखा है? और सुबह सुबह नाम ले लो तो भोजन की व्यवस्था नहीं। ऐसा नहीं है। फिर कैसा? एक क्षण। आप कहते हैं कि जो भी सुबह सुबह नाम ले लेता है उसको भोजन नहीं मिलता। और देखिए, एक ऐसे महान व्यक्तित्व तो हैं भी व्यासी महाराज। व्यासी महाराज, प्रभु हमारी तरफ ध्यान दो थोड़ी सी। एक ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जो कहते हैं एक भक्त से कि प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताई न मिले आहारा। एक ऐसे व्यक्ति हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जो भी उनका नाम ले लेता है प्रातः काल उठ के, क्योंकि मेरे सरकार राम जी के सबसे दुलारे वही हैं जो प्रातः काल उठ करके श्री हनुमान जी का नाम ले लेता है, उसका दिन बन जाता है। बात हनुमान जी की नहीं, बात रुको। ये जो प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिलई आहारा, ये कौन कह रहा है? इसके पहले की पढ़ो। ये कौन कह रहा है? इसके पहले की पढ़ो। कपि चंचल सब ही विधि। ये कौन कह रहा है? हनुमान जी कह रहे हैं। रुक जाओ, रुको। बोले हनुमान जी कह रहे हैं, तो हनुमान जी तो ये भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक मंद में मोह बस। देखिए, ये एक भक्त अपने भगवान से छोटा बन करके कह रहे हैं, छोटे से छोटा। ये बात
अब इनको कौन समझाए? तुम ना समझाओ। अब ऐसा करो व्यास जी, इनका हमारे साथ भेजो तो इन्हें हम कुछ दिन हमें पक्का करेंगे। तुम हमको पक्का करोगे? हाँ। वाह। उसके लिए श्री लगानी पड़ेगी। हमारे बाबा ने इनको खुद पक्का किया है और ये हमको पक्का करेंगे। आयुध सर्व समर्पित कर हमारे बाबा ने इनको पक्का किया और ये हमको पक्का करेंगे। सुन लिया करो, थोड़ी सुना करो बातें, क्योंकि बहुत हो जाती हैं। और श्री शिव प्रसाद जी कीर्तनकार, ग्राम चंदौरा, 21 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भगवान परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। श्री शिव प्रसाद जी को धन्यवाद। देखिए वही हनुमान जी महाराज कहते हैं कि एक मंदमय मोह बस, एक मंदमय मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। वो कहते हैं कि मैं अज्ञानी हूँ, तो इनके जैसा व्यक्ति हो तो वो सही में कह दे कि अज्ञानी है ना। लेकिन ना, आचार्य कहते हैं कि ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है। तो ये एक भक्त की भावना होती है कि वो अपने को छोटा बना देता है। जैसे कितना छोटा? एक क्षण, जैसे धनुष तोड़ने वाला आपसे कहता है कि जिसने धनुष तोड़ा है वो आपका दास है, आपका सेवक है, तो क्या वो वास्तव में दास है? मेरा मानना तो ऐसा है, कैसा है? वो संसार का स्वामी है जो कहता है कि आपका दास, लेकिन वो मेरा दास है। अगर वो ब्रह्म भी होगा फिर भी मेरा दास होगा। आप पहले पूरी बात को सुना तो करिए। इसमें पूरा कर ले, क्योंकि ब्रह्म कहता है विप्रा नाम दासोस में हम, वो ब्रह्म कहता है मैं ब्राह्मणों का दास हूँ। धनुष तोड़ने वाला ब्रह्म भी हुआ लेकिन फिर भी वो हमारा दास है। हाँ। परमात्मा तो ये भी कहता है कि अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। तो क्या भक्त ये मान ले कि परमात्मा हमारे अधीन है? भाई भगवान कहता है कि मैं अपने भक्तों का दास हूं, तो क्या भक्त ये मानेंगे कि भगवान हमारा दास है? ना, भक्तों को तो यही मानना है कि मेरे स्वामी हैं। श्री मानसकार कहते हैं कि सो सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। इस संसार में वही मेरा अनन्य भक्त है जिसके मन में ऐसी बुद्धि हो जाए कि मेरे सरकार पूरे संसार के स्वामी हैं। क्योंकि तो भक्त और भगवान का प्रेम होता है। जाओ जाके कहीं भजन करो, एक हमारी इसमें ले लो, इच्छा मांगो। ये संसार किसके वशीभूत है? परमात्मा के। दैवाहीनम जगत सर्वम। दैवा माने ये देवता, देवता। हाँ, आपने कहा कि संसार किसके वशीभूत है? देवताओं के। परमात्मा। अब बात न बदला करो। अच्छा, परमात्मा। चलो ठीक है, परमात्मा। फिर कहा देवता के। हाँ। तो ये देवता के बस में है कि परमात्मा के बस में है? पहले ये बताओ। देखो, अभिष्ट कामनाओं के लिए जब किसी की तपस्या की जाती है तो अभिष्ट कार्यों को देने वाले देवता है। जैसे स्वरूप चाहिए, इंद्र की उपासना करनी पड़ेगी। तेज चाहिए, अग्नि की उपासना करना पड़ेगा। नेत्र ज्योति चाहिए, सूर्य की उपासना करना पड़ेगा। तो दैवाधीनम जगत सर्वम, देवताओं के अधीन सारा संसार है। लेकिन मंत्राधीनम च देवता, वही देवता मंत्र के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, वही मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। तस्माद ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण संसार में पूजनीय। देखो है। आपकी इस बात को मैं अपनी एक अर्धाली से काटे देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपने कहा कि देवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार देवताओं के अधीन है। लेकिन मैं कहता हूं ना, परमात्मा कहते हैं व्यास जी महाराज, परमात्मा कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, परशुराम जी कहते हैं कि ये संसार देवताओं के अधीन है। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है। परमात्मा स्वयं कहते हैं, बोले अखिले विश्व यह मोर उपाया, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोर बराबर दाया। परमात्मा स्वयं कहते हैं कि ये सब मेरा है, ये सब मैंने बनाया है। सब मम प्रिय, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। किसके? देवतन के कि परमात्मा के? सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, पर सब ते अधिक मनुज मोहि। ऐसा उत्तर करो। यहाँ भी भेद है। तीन माँ दुज, तुझ महा श्रुतिधारी, तीन महा निगम नेति अनुहारी। परमात्मा को सभी प्रिय हैं, सभी उत्पन्न हैं,
लेकिन उसमें भी ब्राह्मण प्रिय है। ब्राह्मण में वेद पाठी ब्राह्मण और सबसे प्रिय परमात्मा को दास प्रिय है, तो अंतर नहीं हो गया। अगर परमात्मा को सभी प्रिय हैं तो देवताओं को बचाते हैं, दैत्यों को मार देते हैं, ऐसा क्यों? जब सभी प्रिय हैं तो देवताओं की भी रक्षा करें और दैत्यों की भी रक्षा करें। एक को बचाते हैं, एक को मारते हैं, एक को उबारते हैं, एक को नष्ट कर देते हैं, तो समदर्शिता कैसी फिर? यहाँ समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आपने देखिए, यद्यपि कुछ बातें मैं आपकी सुन पाया, तो बोले एक को बचाते हैं, एक को मारते हैं, तो समदर्शिता कैसे? आप शायद समदर्शन और समवर्तन नहीं जानते हैं। इसलिए कहता हूं कि आपको भी हमसे कुछ लेने की आवश्यकता है। चलो, परमात्मा समदर्शी तो है, परमात्मा समदर्शी तो है। समदर्शी माने सबको एक समान देखते हैं, ठीक, सबको एक समान देखते हैं, लेकिन समवर्ती नहीं है। सबको एक समान देखते तो हैं, लेकिन व्यवहार सबके साथ एक जैसा नहीं करते हैं। जैसे आचार्य कहते हैं कि एक पिता के कई पुत्र होते हैं। कोई पंडित है, कोई ज्ञानी है, कोई तपस्वी है, कोई वीर है, कोई योद्धा है, बहुत पुत्र हैं। पिता को सभी पुत्र प्रिय हैं, लेकिन सबसे ज्यादा व्यवहार सम नहीं है। सब प्रिय हैं, सब मम प्रिय, सब प्रिय हैं, लेकिन जब व्यवहार की बात आएगी तो पिता को वही पुत्र सबसे ज्यादा प्रिय होता है जो पिता का सेवक होता है। ध्यान दीजिएगा, पिता को वही पुत्र सबसे ज्यादा प्रिय होगा जो पिता का सेवक होता है। उसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि प्रिय तो सभी है, क्योंकि सब मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, लेकिन इनमें भी भेद है। ज्यादा प्रिय मुझको मेरा सेवक है। क्यों? सेवक से भी अधिक मुझको मेरा दास प्रिय है। क्यों? क्योंकि उस दास को मेरे अलावा किसी का भरोसा नहीं है, किसी से कोई आस नहीं है। इसलिए परमात्मा दर्शन तो सम करते हैं, लेकिन वर्तन नहीं सम करते हैं। सम दर्शन माने सबको एक बराबर देखना, और समवर्तन माने एक बराबर व्यवहार करना। तो एक बराबर देखा तो जा सकता है, लेकिन एक बराबर व्यवहार नहीं किया जा सकता। जैसे कैसे? आपने कहा कि सहस बाहु समसो रिप मोरा। ध्यान दीजिएगा, आप की बात थी, धनुष तोड़ने वाला आपका सहस्त्र बाहु के समान वैरी है, ऐसा कहा तो जा सकता है, ऐसा देखा तो जा सकता है, लेकिन जब व्यवहार करने का समय आएगा तो क्या जो व्यवहार आपने सहस्त्र बाहु के साथ किया था, क्या वही व्यवहार आप धनुष तोड़ने वाले के साथ में करेंगे? विचार करिए। जो व्यवहार परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु अर्जुन के साथ में किया था, क्या वही व्यवहार परशुराम जी महाराज धनुष तोड़ने वाले के साथ में कर पाएंगे? उत्तर मिला नहीं। कैसे? क्योंकि समदर्शन तो हो सकता है, समदर्शन हो सकता है, लेकिन समवर्तन नहीं हो सकता है। यही अंतर है। जब कार्य एक से है तो क्या दंड एक सा नहीं होगा? कार्य एक से जैसे, क्योंकि शास्त्र कहते हैं गीता गंगा च गायत्री गोविंदम गुरुस्तथा एतानि कृत पापानि समम पापम विधीयते। गीता का अपराध करने वाला, गंगा का अपराध करने वाला, गाय का अपराध करने वाला, गायत्री का अपराध करने वाला, गोविंद का अपराध करने वाला, समम पापम विधीयते, ये एक समान के अपराधी होते हैं। सहस्त्राबाहु ने गाय का अपराध किया था, हमारे आश्रम से बलात् गाय का अपहरण किया था, और धनुष तोड़ने वाले ने गुरुदेव का अपराध किया है, तो क्या व्यवहार सम नहीं होगा? बात अभी बनी नहीं। बनी नहीं ना, ना, ना। तो कैसे बनेगी बात? आप कहते हैं कि सहस्त्रबाहु ने गाय का अपराध किया था, मान लिया जाएगा, ठीक, लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने गुरु का अपराध किया है, ये ही बात कैसे नहीं बनेगी ना? इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने गुरु के सम्मान के लिए धनुष को तोड़ा तो है, लेकिन गुरु का अपमान नहीं किया है। अच्छा, इस पर सुधार करने नहीं तो महाराज आप ऐसा करो, समाज ना मेरी मानेगी ना आपकी मानेगी, समाज शास्त्र की मानेगी। आपका हमारा झगड़ा शास्त्र का है, आपका हमारा विवाद शास्त्र का है। बिल्कुल। तो आप शास्त्र से इस बात को प्रमाणित कर दो कि धनुष तोड़ने वाले ने गुरु का अपमान किया है, मैं हाथ उठा करके स्वीकार कर लूंगा। अच्छा। लेकिन आप शास्त्र से इस बात को प्रमाणित कर दो कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके गुरु का अपमान किया है। अच्छा, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा है तो तोड़कर कहां फेंका है? पृथ्वी में। पृथ्वी में। तो धनुष को पृथ्वी में क्यों फेंका? देखो
पृथ्वी में धनुष को तोड़कर फेंक दिया, ये क्या अपमान नहीं है? जिस धनुष की पूजा होती रही हो, जिस धनुष की आरती होती रही हो, जिस धनुष की अर्चन बंदन होता रहा हो, जब काम निकल गया को तोड़कर धरती में फेंकवा दिया, ये अपराध नहीं है? अगर धनुष को तोड़वाया था तो क्या मिथिला में ऐसी कोई नदी नहीं थी जहां इसका विसर्जन करवा दिया गया होता? अगर धनुष को तोड़वाया था तो ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां रखवा दिया गया होता। न विसर्जित करवाया न रखवाया, तो क्या अपमान नहीं है? ना, कैसे ना? अपमान नहीं। देखिए, आपने फिर बात को घुमाने का प्रयास किया। आपने कहा कि धनुष का टूटना गुरु का अपमान है, तो मैंने सीधे सीधे कही थी बात, बड़ी स्पष्ट बात मैंने कही थी कि ये समाज मेरी नहीं मानेगी, आपकी नहीं मानेगी, शास्त्र की मानेगी। आप शास्त्र से कोई चौपाई, श्लोक, दोहा, सोरठा कुछ पढ़ते जिससे ये प्रमाणित हो जाता कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ के गुरु का अपमान किया है, अपमान किया है, तो मैं आपकी बात को स्वीकार कर लेता। अच्छा, आप प्रमाणित कैसे कर रहे हैं? बोले धरती पर फेंक दिया, ये अपमान नहीं है ना। कैसे नहीं है? अगर ये भोले बाबा का अपमान होता तो फिर संसार धनुष तोड़ने वाले की आरती ना करता। अच्छा, विचार करिए, अगर ये भोले बाबा का अपमान होता तो महाराज जनक स्वयं भोले बाबा के भक्त हैं। याज्ञवल्क्य, सदानंद जैसे बड़े बड़े मुनि महात्मा यहाँ उपस्थित थे। समाज में कोई भी व्यक्ति खड़े होकर के ये कह देता कि धनुष को पृथ्वी पर फेंकना ये अपमान है भगवान शंकर का, तो मैं स्वीकार कर लेता, लेकिन आपके कहने से कोई बात नहीं मानी जाएगी। ये समाज ना आपके कहने से कोई बात मान लेगी ना मेरे कहने से मानेगी, लेकिन जो सत्यता है, जो शास्त्रोचित है, वो बात मानेगी। ये बार एक क्षण, आप अगर शास्त्रोचित बात कह देंगे कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ के इस तरह से गुरु का अपमान किया है, तो बात मानी जाएगी, स्वीकार कर ली जाएगी। अच्छा, आरती करने से ये सिद्ध हो जाएगा कि धनुष तोड़ने वाले का अपराध नहीं है? हो सकता है, हो सकता है। हाँ? तो सबने आरती किया, हाँ। तुमने आरती कहे नहीं किया? अरे मैंने क्या क्या किया आप तो ये जानते ही नहीं है। नहीं नहीं, आरती क्यों नहीं किया? जो जो किया उसको छोड़ो, करही आरती पूर्व नर नारी, यहाँ के सभी नारियों ने, पुरुषों ने आरती किया, और लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाले का पक्षधर बना है, इसने आरती क्यों नहीं की? अब रुक जाओ, रुक गए। धनुष तोड़ने वाले की आरती सबने की, लेकिन लक्ष्मण ने नहीं की। नहीं, कारण क्योंकि लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाले को मानता क्या है? तो लक्ष्मण स्वयं कहता है कि गुरु पितुमातु न जानो काहू, कहूं स्वभाव नाथ पति आहू, मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। लक्ष्मण के सर्वस्व है धनुष तोड़ने वाले। तो जरूरी नहीं है कि परशुराम जी सही हम सबका दिखावे खातिर आरती करें। आपातकालीन द्वार नहीं, आपातकालीन द्वार मानो या कुछ भी मानो, निकलना अनिवार्य होता है। अच्छा, अब वो हम कर रहे हैं, ठीक। जरूरी ये नहीं होता कि सबको दिखा करके ही, क्योंकि ये सब कर रहे हैं तो ये सदैव नहीं करती, लेकिन लक्ष्मण सदैव करता है। लक्ष्मण जैसे अब हम कह दे कि एक चौपाई छंद सोरठा दो, लक्ष्मण ने कभी आरती की हो? एक चौपाई, एक छंद, एक सोरठा, एक दोहा, एक श्लोक हो कि लक्ष्मण ने आरती की है धनुष तोड़ने वाले की? हो गई बात। हाँ, चलिए, आप कहते हैं कि ऐसा कोई प्रमाण दो जिससे ये प्रमाणित हो जाए कि लक्ष्मण ने राम जी की आरती की हो। अच्छा, मेरी बात को आप समझिए। आचार्य कहते हैं कि पारहिते निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण ने राम जी के चरणों से प्रेम अपना स्वीकार किया है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण ने राम जी को अपना हित पति जान लिया है। लक्ष्मण के लिए जैसे जब प्रातः काल सूर्य का उदय हुआ तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, सूर्य का उदय हुआ है, इनको प्रणाम करो। तो लक्ष्मण ने, हमने सूर्य को प्रणाम नहीं किया ना, हमने तो प्रभु श्री राम जी को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि हमारा मानना ऐसा है कि ये एक सूर्य संसार को प्रकाश देता है, लेकिन मेरे सरकार तो ऐसे हजारों सूर्यों को प्रकाश देते हैं। आचार्य कहते हैं कि जगत प्रकाशक रामू, अब मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जाओ, मैं चक्कर में ना पढ़ो। अच्छा, नहीं, मैं चक्कर में पढ़ोगे तो तुम पढ़े रहोगे। अच्छा, जाके भजन करो। भजन करें, ये भजने का वजन दिख रहा है। जो ये वजन है, ये भजन का वजन है। नहीं, भजन का वजन नहीं है, कहे का वजन है। निःशुल्क वाला हाथ बचाल कहीं का निःशुल्क वाला न कहना। हाँ,
अरे वो- कहे निःशुल्क वाला। वो फिर ये माँ अब उस समय कह रहे थे कि हमारे लिए दूध की व्यवस्था करवाओ भाई, तुम दूध का ऊध न लगाओ। ये निःशुल्क वाला है। हाँ। महाराज जाके भिक्षा मांगो, अच्छा पूजा पाठ करो, हाँ। हमारे चक्कर में ना एक पड़ो। बात बताएं, ना सीधे ब्राह्मण है ना सीधा वाले ब्राह्मण है। भिक्षा मांगने वाला काम हमारा नहीं है। अपने गुरु विश्वामित्र से पूछो, वो भिक्षा मांग सकते हैं, लेकिन परशुराम भिक्षा नहीं मांगता। परशुराम दान देता है, लेकिन दान लेता दान देता है। हाँ। महाराज एक बात आप मेरी समझिए, क्या समझे? अनुकूल मेरे गर रहोगे, हाँ। इसको बढ़ाओ थोड़ी, अनुकूल मेरे गर रहोगे तो शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे। हाँ हाँ प्रतिकूल बोलोगे गर मुनि तो फिर नस नस तुम्हारी। नस तोड़ेंगे। हाँ, ये नस तोड़ने शिव भक्तों की नसें तोड़ी जाती है। अच्छा, ये नसें तोड़ने वाला विभाग कौन से विभाग का है? कौन वो से? नागा संप्रदाय से है। और नागा संप्रदाय में कौन है? ये है कि हम हैं? आप हैं। तो नस कौन तोड़ेगा व्यास जी? नहीं, तोड़ तो आप भी सकते हैं, लेकिन विश्वामित्र ये लगता है सिखाए दिया है। आप समझे हाँ, नहीं। हाँ। नागा संप्रदाय में जो तोड़ी जाती है वो सिर्फ एक, अच्छा। और मैं कह रहा हूँ कि मैं नस नस तुम्हारी तोड़ दूंगा। वाह। यानी ये कौन बची है? हाँ। भाग जाओगे। हाँ। जब हम धनुष संभालेंगे, क्या करोगे, करोगे? चक्कर में धनुष कर सर उठा लेंगे। हाँ। मुनि रघुवंश अखड़ा है, बाबा नहीं भी ये भक्त- नेक तब सकते।